आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इसका मतलब समझेंगे हिंदी में और इससे जुड़ी सारी चीज़ें सीखेंगे जो कुछ भी हम यहाँ सीख सकते हैं, जैसे कि वोकेबुलरी सीखेंगे। इसके अलावा हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश समझने, बोलने, लिखने के लिए जो भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस सेंस की ज़रूरत है, उसकी आपकी समझ बढ़ेगी अंग्रेजी को लेके, ताकि आप आसानी से पढ़ के और समझ सकेंगे। क्योंकि सिर्फ टेंस और ग्रामर काफ़ी नहीं है एफिशिएंटली समझने के लिए किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ को या फिर स्टोरी को। आप खुद ही अगर इस पे 20 दिन, 15 दिन या महीने दिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो आइए आप खुद ही ऐसा करके देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। इसका शीर्षक है सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन मीन्स होता है हल या फिर समाधान। टू अ प्रॉब्लम मीन्स समस्या। प्रॉब्लम की मीन्स होता है समस्या और सॉल्यूशन मीन्स होता है समाधान। तो समस्या का समाधान है, एक समस्या का समाधान। अब हम देखते हैं क्या समस्या रही होगी और क्या समाधान रहा होगा। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। इन द dense forests of Vijapur, there was a peepal tree on the bank of a river. इन मीन्स होता है में, डेंस मीन्स होता है घना, अब फॉरेस्ट मीन्स जंगल। बीजापुर एक जगह का नाम है कर्नाटक में। देयर वॉज अ पीपल ट्री, यानी पीपल का पेड़ था, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। बैंक मीन्स नदी किनारे, बैंक मीन्स किनारा होता है, रिवर मीन्स नदी होता है। तो देखिए घने जंगल बीजापुर में, बीजापुर देखिए इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ, देखिए बीजापुर के घने जंगल में देयर वॉज अ पीपल ट्री, यानी एक पीपल का पेड़ था। कहाँ था? ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, यानी नदी के किनारे बीजापुर में एक पीपल का पेड़ था। कहाँ पे? घने जंगल में। अ क्रो एंड हिज वाइफ लिव्ड ऑन ए ब्रांच ऑफ इट। क्रो मीन्स होता है कौवा, और कौवा का वाइफ जो होगी कौवी। तो एक कौवा और कौवी लिव्ड मीन्स रहते थे, ऑन अ ब्रांच ऑफ इट। ब्रांच मीन्स होता है डाली या फिर शाखा। तो एक कौवे का परिवार यानी कौवा और कौवी रहा करते थे एक डाली पे, उस पीपल के पेड़ की डाली पे। दे लॉट ईच अदर वेरी मच। ईच अदर का मतलब होता है एक दूजे से। दे लव्ड मीन्स प्यार करते थे, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा। वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। Their love was such that they would not separate from each other even for a single moment. देखिए द लव वॉज सच दैट, सच मीन्स होगा ऐसा। तो उनका, देयर मीन्स उनका, प्यार, लव मीन्स प्यार, वॉज सच उनका प्यार ऐसा था कि दे वुड नॉट सेपरेट, सेपरेट मीन्स होता है अलग होना या फिर बिछड़ना, फ्रॉम ईच अदर इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। इवन मीन्स होता है भी, यानी एक पल के लिए भी। इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट मीन्स, सिंगल मीन्स एक या अकेला, अ मोमेंट मीन्स क्षण। तो उनका प्यार ऐसा था कि वे लोग एक पल भी एक दूसरे के बिना एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। वुड नॉट मीन्स मतलब नहीं रह पाते। दे वुड सेट आउट इन द सर्च ऑफ फूड अर्ली। देखिए दे वुड सेट आउट, यानी वे लोग सेट आउट, दे वुड सेट आउट यानी निकल पड़ते थे, इन सर्च ऑफ फूड यानी वे लोग निकल पड़ते थे सर्च मीन्स खोज में या फिर खोजने, ऑफ फूड यानी भोजन। अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स जल्दी ही, अर्ली मीन्स जल्दी, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह में जल्दी ही वे लोग खाना की खोज में बाहर निकल पड़ते थे। एंड रिटर्न टुगेदर इन द मॉर्निंग, रिटर्न मीन्स वापस लौटना, टुगेदर मीन्स साथ में, इन द इवनिंग सुबह जल्दी ही वो दोनों साथ में खाना की खोज में निकलते थे और शाम में एक साथ वापस आते थे। इन अ वे दे वर वेरी हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी। इन अ वे यानी कि एक तरह से, इन अ वे मीन्स एक तरह से, दे मीन्स वे लोग, वर वेरी हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी। ईच अदर्स कंपनी मीन्स होता है साथ। तो एक तरीके से वे लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। यहाँ वर का यूज किया जाता है, जो पास्ट टेंस में भी सेंटेंस होता है वहाँ वार या वर का यूज किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वर यूज होता है, अगर एक लोग हैं तो वॉज यूज होता है। तो यहाँ पे कौवा और कौवी मिला के दो लोग हुए तो वर का यूज किया गया है।
वे लोग एक दूसरे का साथ पाके बहुत खुश थे। देयर ओनली बोदरेशन वॉज दैट दे हैड नो इशू। बोदरेशन मीन्स होता है परेशानी, इशू का मतलब होता है समस्या, नो मीन्स नहीं। तो देयर ओनली बोदरेशन यानी उन कौवा और कौवी की सिर्फ एक ही परेशानी थी कि उनके पास कोई भी समस्या नहीं थी। दे हैड नो इशू यानी उनके पास कोई समस्या नहीं थी। वन डे यानी एक दिन, व्हेन जब द फीमेल क्रो कन्वेड द गुड न्यूज टू हर हस्बैंड। द फीमेल क्रो मीन्स कौवी यानी कौवे की वाइफ, कन्वेड का मतलब होता है लाना या फिर सुनाना, द गुड न्यूज मन नया यानी अच्छी समाचार। एक दिन जब कवि ने सुनाया उसको, कन्वीड मीन्स लाई या फिर अच्छी खबर लाई, टू हर हस्बैंड यानी अपने पति के पास यानी कौवे के पास, दैट सी वाज इन द फैमिली वे, सी वॉज इन द फैमिली वे। तो ये सिंपल वर्ड में ये बताना चाह रही कि वो गर्भवती है यानी उसके बच्चा होने वाला है। द मेल क्रो बिगेन डांसिंग, द मेल क्रो मीन्स कौआ, बिगेन मीन्स शुरू किया, बेगिन का ही वर्ब सेकेंड होता है बिगेन, तो बेगिन बिगेन बिगो, तो इसका वर्ब सेकेंड है यानी कि डांस शुरू कर दिया, डांसिंग यानी कौवा ने शुरू कर दिया डांसिंग, हैप्पी यानी खुश होकर नाचने लगा। दैट डे यानी उस दिन, दे वॉन्डर्ड अबाउट एमलेसली एंजॉइंग देयर टाइम। दे मीन्स वे लोग यानी कौवा और कौवी, वॉन्डर्ड मीन्स भटके, वांडर का मीन्स होता है भटकना, जबकि वॉन्डर्ड मीन्स भटका, भटके। अबाउट मीन्स चारों तरफ, एमलेसली मतलब बिना किसी काम के, कोई भी काम नहीं है फिर भी घूम रहे हैं, उसे एमलेसली बोला जाएगा, एमलेसली। एंजॉइंग यानी आनंद या खुशी मनाते हुए, देयर टाइम अपने समय का वो लोग इंजॉय करते रहे बेवजह इधर उधर भटकते हुए। देन द क्रो वेंट, देन द क्रो वेंट एंड ब्रॉट सम गुड फूड फॉर हिज वाइफ। उसके बाद कौवा जो था गया, वेंट मीन्स गया, एंड ब्रॉट मीन्स लाया, सम गुड फूड यानी कुछ अच्छा खाने के लिए, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छा खाना जाके वो लेके आया कौवे। दे बिकेम पेरेंट्स आफ्टर फ्यू डेज। दे बिकेम पेरेंट्स का मतलब होता है, पेरेंट्स होना मतलब माता पिता बन जाना, तो वे लोग माता पिता बन गए। आफ्टर मीन्स आफ्टर फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों ही बाद वे लोग माता पिता बन गए, यानी कौवी ने अंडा दे दिया। इट वॉज रियली गुड टाइम फॉर देम, यह सच में, रियली मीन्स वास्तव में, अच्छा समय था उन लोगों के लिए। बोथ वुड गो आउट एवरी डे, बोथ वुड गो आउट एवरी डे यानी बोथ मीन्स दोनों लोग से साथ में, वुड गो आउट एवरी डे यानी रोजाना जाया करते, एवरी डे मीन्स होता है रोजाना, जाया करते बाहर, एंड और ब्रिंग टेस्टी फूड फॉर देयर चिक्स, ब्रिंग मीन्स और लाया करते, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट भोजन, फॉर देयर चिक्स, चिक्स मीन्स अपने चूजों के लिए, एंड फीड देम और उन्हें खिलाया करते, विथ ग्रेट अफेक्शन बहुत ही स्नेह के साथ उन्हें खिलाया करते। ग्रेट अफेक्शन मीन्स होता है बहुत ज़्यादा प्यार, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह या प्यार, ग्रेट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा स्नेह के साथ उन्हें खिलाया करते। बट ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे, लेकिन परंतु, ऑन मीन्स होता है पर, एन को लगाया जाता है एक ये जैसे अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे वर्ड, तो इसके आगे ये ववेल है, देखिए आप देख सकते हैं, ए ई आई ओ यू जो होता है ववेल होता है, तो कोई भी ववेल अगर आया उससे पहले एक अगर बोलना हो तो वहाँ एक ही जगह एन का यूज किया जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था उस पर, वेन यानी जब, दे रिटर्न विथ देयर फूड, दे रिटर्न यानी जब वे लोग लौटे खाना लेकर, फॉर देयर चिक्स अपने चूजों के लिए, इन द इवनिंग यानी शाम के समय में, दे वर शॉक्ड वे सब हैरान हो गए, यानी वे दोनों कौवा और कौवी हैरान हो गए, टू सी यानी यह देख कर, दे मिसिंग कि उनके चूजे वहाँ नहीं थे, मिसिंग मीन्स गायब हो गए थे या नहीं थे या खो गए। बोथ बोथ यानी दोनों लोग, हस्बैंड एंड वाइफ, केप्ट वीपिंग थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात रोते रहे, थ्रू आउट मीन्स पूरी, पूरे समय तक, थ्रू आउट द नाइट मीन्स पूरी रात, वीपिंग मीन्स रोते रहे, केप्ट मीन्स रहे।
अल्टीमेटली यानी अंत में दे लॉस्ट ऑल देयर होप, दे लॉस्ट यानी उन लोग खो दिए ऑल देयर होप, अपनी उम्मीद खो दिए, एंड कॉम्प्रोमाइज और मान गए कि यही मेरी किस्मत है, विद देयर फेट। फेट मीन्स होता है किस्मत या फिर भाग्य को मान लेना। कॉम्प्रोमाइज विद देयर फेट यानी अपनी किस्मत से समझौता कर लेना, उसे बोलते हैं। द क्रो कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड, द क्रो कुड। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला थोड़ा बढ़े, और जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और ये इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप अगर इससे थोड़ा भी टाइम देंगे, रोज़ाना देंगे, तो ही फ़ायदा अच्छा हो पाएगा और आप बहुत जल्दी से सीख पाएंगे। ये क्योंकि एक लैंग्वेज है तो इसमें प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है ना। क्योंकि एक लैंग्वेज है, हर पूरे वर्ल्ड वाइड बोला जाता है, इसलिए सीखना भी ज़रूरी होता है। कहीं कुछ बोला कोई तो समझ में आया, इसके लिए भी ज़रूरी है। और बुक रीडिंग हो गया, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सबसे अच्छा टूल है इसे सीखने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें जहाँ तक हम लोग थे उससे आगे। द क्रू कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड that it was some enemy of his who was behind the cruel. कौवा समझ पाया इस बात को। द क्रो कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड, कौवा यह बहुत अच्छी तरीके से समझता था दैट कि इट वॉज सम एनिमी, कि कुछ शत्रु है हमारे, और हु वॉज बिहाइंड द क्रूएलिटी, जो कि जिन्होंने कि ये क्रूर कार्य या घिनौना काम किया है हमारे बच्चों को गायब करके या उन्हें खाकर। ही न्यू दैट, वे जानते थे दैट हिज एनिमी वॉज द ब्लैक स्नेक, कि उन लोग को पता था, यानी कौवे के परिवार को पता था कि उनका जो शत्रु है या दुश्मन है वो काला सांप है। ब्लैक स्नेक मीन्स काला सांप। वो लिव्ड इन अ हाउस, जो कि एक बिल में रहता था, इन द रूट्स ऑफ द ट्री, जो कि पेड़ की जड़ में बना हुआ था बिल, उसी में रहता था। बट लेकिन ही ऑल्सो न्यू दैट, लेकिन वो जानता था कि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, कि यह उसके लिए संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल फॉर हिम, कि उसके लिए संभव नहीं है टू फाइट अगेंस्ट द स्नेक, कि वो फाइट मीन्स लड़ना होता है, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, कि वो सांप के विरुद्ध लड़ सके, सांप से लड़ सके, ये उसके लिए संभव नहीं था। द फीमेल क्रो कंसीव्ड वंस अगेन, द जो कौवी थी, कंसीव्ड का मतलब होता है फिर से माता पिता बनना, फिर से गर्भवती हो जाना। तो फीमेल क्रो कंसीव्ड यानी वंस अगेन, दोबारा से वो गर्भवती हुई, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद। सी ले हर एग्स, उसने अंडे दिए। ले हर एग्स मीन्स होता है उसने अपने अंडे दिए। व्हेन द टाइम केम, जब समय आया। दिस टाइम सी वॉज वेरी वॉचफुल, इस बार वो बहुत ही सतर्क थी। वॉचफुल मीन्स सतर्क होना। सो दैट कि नथिंग अनटुवर्ड माइट हैपन, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, अनटुवर्ड मीन्स गलत या बुरा, माइट मीन्स सके, हैपन मीन्स हो सके। तो वो इसलिए बहुत सतर्क थी कि कुछ भी बुरा ना हो सके इस बार। द मेल क्रो यूज टू गो अलोन इन द सर्च ऑफ फूड, जो कौवा जो था वो अकेले ही, यूज टू गो अलोन यानी अकेले ही जाया करता था, इन द सर्च ऑफ फूड मीन्स खाना ढूंढने, यानी खाने की या दाने की खोज में। वन डे यानी एक दिन, द फीमेल क्रो सेड यानी कौवी ने कहा अपने हस्बैंड से यानी कौवा से, लुक डार्लिंग, देखो प्रिय, नाउ द टाइम हैज कम व्हेन आवर चिक्स में इमर्ज एनी डे बाय ब्रेकिंग द सेल्स। नाउ मीन्स अब, द टाइम हैज कम, यह समय आ चुका है, यह समय हो चुका है जब हमारे चूजे, माई चिक्स, आवर चिक्स में, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, कि बाहर निकल सकते हैं किसी भी दिन अपने अंडे को तोड़ के। ब्रेकिंग द सेल्स मीन्स अंडे के दीवारों को तोड़ के। बट द स्नेक विल ईट देम अप अगेन, लेकिन यह सांप जो है, द स्नेक, खा जाएगा फिर से इन्हें। ईट देम अप अगेन यानी कि इन्हें फिर से खाया जाएगा। आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ यू मेड सम अरेंजमेंट्स बिफोर हैंड। आई थिंक इट वुड बी बेटर, आई थिंक इट वुड बी बेटर मीन्स मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा होगा। वुड बी बेटर मीन्स अच्छा होगा, इफ मीन्स यदि, वी मेड सम अरेंजमेंट्स हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें,
उससे पहले ही कि वो हमारे बच्चों को खा जाए। डार्लिंग यानी प्रिय, डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो। आई हैव बीन स्पेयरिंग दिस स्नेक, आई हैव बीन स्पेयरिंग दिस स्नेक टिल नाउ, मैं इस सांप से अब तक निपटता रहा हूँ। फॉर वन सिंपल रीजन, यानी कि सिर्फ एक साधारण से कारण के लिए, दैट ही इज आवर नेवर, कि यह हमारा पड़ोसी है। आवर मीन्स हमारा, नेवर मीन्स पड़ोसी। बट नाउ, लेकिन अब, चूंकि, सिंस मीन्स चूंकि, ही हैज बिकम आवर एनिमी, यह हमारा शत्रु हो चुका है या हमारा दुश्मन हो चुका है। आई डोंट कंसिडर इट राइट टू स्पेयर हिम एनीवन, आई डोंट कंसिडर यानी मैं इसे नहीं मानता सही, टू स्पेयर हिम एनीवन, किसी भी तरीके से इससे निपट। आइए देखते। बट हाउ वुड यू मैनेज टू काउंटर दिस पॉइजनस स्नेक, बट हाउ, लेकिन तुम कैसे इसे संभालोगे। मैनेज टू काउंटर मीन्स संभालना। दिस, यह इस विषैले सांप को, दिस पॉइजनस स्नेक मीन्स इस विषैले सांप। डार्लिंग मीन्स प्रिय। सेड द मेल क्रू, यानी कौवे ने कहा, प्रिय, आई नो आवर एनिमी इज मच स्ट्रॉन्गर देन यू। आई नो मीन्स मैं, मुझे पता है या मैं जानता हूँ। आवर एनिमी मीन्स हमारा दुश्मन जो है, इज मच स्ट्रॉन्गर यानी कि बहुत ही मजबूत है, देन वी मीन्स हम लोगों से। बट इट्स नॉट ओनली फिजिकल माइट दैट सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट ओनली फिजिकल माइट, लेकिन यह सिर्फ सिर्फ शारीरिक शक्ति से, फिजिकल माइट, माइट मीन्स होता है शारीरिक शक्ति, सिर्फ शारीरिक शक्ति से ही सारी समस्या का समाधान नहीं निकलता। योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर फिजिकल स्ट्रेंथ हैज नो मीनिंग, तुम्हारे शारीरिक शक्ति का कोई भी मतलब नहीं है। इफ यू आर नॉट विटी, यानी जब तुम्हारे पास वे, विटी मीन्स विनोदपूर्ण, कि तुम्हारे शारीरिक शक्ति का कोई मतलब नहीं है अगर तुम विनोदपूर्ण नहीं हो या फिर दिमाग युक्त नहीं। दिस स्नेक पोजेसेस पॉइजन, यह सांप जो है इसमें बहुत विष है। एज हिज वेपन, उसके लिए वो शस्त्र का काम करता है या हथियार का काम करता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ हिज पॉइजन, और उसके विष के कारण, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ वेरी स्ट्रांग, वो खुद को बहुत ही मजबूत मानता है। ही कंसिडर मीन्स होता है मानना, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, वेरी स्ट्रांग बहुत मजबूत मानता है। स्टिल ही इज स्ट्रॉन्गर देन वी, स्टिल मीन्स अब तक, ही इज स्ट्रॉन्गर यानी वो मजबूत है, देन वी मीन्स हम लोग से ज़्यादा है। देन का कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम लोग से ज़्यादा वो खाता है, हम लोग से कम या ज़्यादा, तो उस केस में देन का यूज किया जाता है। डार्लिंग यानी प्रिय, वन हु पोजेसेस विट्स पोजेसेस माइट एज वेल, वन हु पोजेसेस यानी जिसके पास बुद्धि है, विट्स मीन्स बुद्धि या फिर विनोदपूर्ण होना, पोजेसेस माइट एज वेल, उसके पास शक्ति भी होती है। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ लायन, क्या तुमने कभी सुना है उस शेर की कथा, शेर की कहानी सुना है। हर्ड मीन्स सुना है, क्या तुमने उस शेर की कहानी नहीं सुना है। हु वॉज किल्ड बाई ए रैबिट, जो कि एक खरगोश के द्वारा मारा गया था। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए रैबिट टू किल ए लायन, तो कैसे यह संभव, हाउ इज इट पॉसिबल मीन्स यह कैसे संभव हुआ, फॉर ए रैबिट यानी खरगोश के लिए, टू किल ए लायन कि वो एक शेर को मारा। देखिए यह क्वेश्चन मार्क है, यानी कि उसने सवाल पूछा है, सवालिया लहजे में। यह कैसे संभव हो सकता है कि एक खरगोश एक शेर को मार सकता है। लिसन टू द स्टोरी, यानी कहानी सुनो। इफ़ यू डोंट बिलीव इन, अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता इसमें, वाट आई से यानी जो कि मैंने कहा है, सेड द क्रो यानी कौवे ने कहा, एंड बिगन नरेटिंग द स्टोरी, और उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो ये थी आज की स्टोरी। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो उसका लिंक या फिर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो।